श्री अकाल आप सभी को। आज जो है एक जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे गुरुजी श्री चौहान जी आने वाले हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पे उन्हीं के साथी और बहुत ही पुराने प्रचारक और बहुत ही लाखों लोग को आज तक उन्होंने सेवा दी है एनडीएस की, ऐसे महान हमारे गुजरात से श्री कालू भाई सावलिया जी का आज हम इस प्रोग्राम में स्वागत करेंगे और उनसे उनके अनुभव और एनडीएस के बारे में उनके पास इतना सारा खजाना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी बातों से कई लोग को प्रेरणा मिलेगी जो साधक नहीं बने हैं, और जो साधक है उनके लिए भी टिके रहने का एक एहसास और वो भावना उनमें आ जाएगी। तो ये उम्मीद के साथ मैं कालू भाई जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। कालू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। कालू भाई, अब आपके बारे में तो बहुत कुछ मैंने सुना है, समझा है, और आपकी सेवा को हम नमन करते हैं कि आप इतनी निस्वार्थ सेवा अपने चौहान जी के साथ जुड़ के आप इतना कुछ करते हो। तो ये मानव सेवा बहुत ही अद्भुत है, भगवान की कृपा है तभी आदमी करता है। तो कालू भाई, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम हमारे आज के दर्शकों श्रोताओं को ये आपके अनुभव से हम शुरुआत करेंगे कि आप इस न्यू डाइट सिस्टम में कैसे आए और क्या ऐसी तकलीफ थी जिसके कारण आपको आना पड़ा, और उसके बाद आपका इस जर्नी कैसी रही, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। नमस्कार सबको। ये नई भोजन प्रणाली में आने का एक ही रास्ता था कि पहले तो बहुत बीमार था, तो उसके पहले मैं एक फैक्ट्री चला रहा था डायमंड का, और मेरे पीछे 3000 लोग काम कर रहे थे। रात दिन मेहनत करता था, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, और मुझे चर्म रोग हो गया। 12 साल तक मेरा चर्म रोग रहा, तो उसका मैं सब रिपोर्ट करवाते थे। सोरायसिस था ना कालू भाई? सोरायसिस हुआ था ना आपको? सोरायसिस जैसा ही था, बरोबर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद मैं बहुत सूरत, बॉम्बे, बड़ौदा, अहमदाबाद, कोई भी जगह पर मैं डॉक्टर मुझे बोलते थे कि यहाँ अच्छा डॉक्टर है, तो मैं जा रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरा बॉडी चेकअप करवाया तो मुझे शुगर आया 400। बाद में मुझे बीपी आया, और मेरे रोज की 20 गोलियां चल रही थी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या। तो ऐसे ही मैं सोच में रात दिन में सोता नहीं था। रात में मुझे कभी वो नींद नहीं आ रही थी। 5 बजे मैं सोता था, 6 बजे मैं उठ जाता था। 1 घंटे की नींद मुझे आ रही थी, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। इसीलिए मैं बहुत जगह पर गया, लेकिन दवाइयाँ से कोई राहत नहीं थी। उसके बाद सब दौरा धागे करवाया, माताजी के मंदिर गया, आश्रमों में गया, पर रिजल्ट कभी नहीं मिला। उसके बाद मेरे घर में मेरे पिताजी को शुगर था। तभी आज से 200 साल पहले ऐसे बोल रहे थे कि मीठी पेशाब का रोग है। तो मेरे घर में मेरा पूरा परिवार, वो सबको शुगर थी, और शुगर की फैक्ट्री हमारे घर पे थी। इसीलिए सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि हमारे कुछ ना कुछ होगा, तो हमारे घर में इतनी बीमारी है। तो उसके बाद पंडित के पास गया, तो पंडित लोगों ने बताया कि आपके पितृ परेशान कर रहे हैं। तो मेरे घर भागवत कथा बिठाई और 5 लाख रुपये का खर्चा किया।
और किसी की बीमारी हाँ, गई नहीं। उसके गई नहीं। बाद मैंने 5 लाख रुपए का दवाइयाँ में खर्चा किया। 10 लाख तो मेरा ऐसे ही जी, चला गया, बाकी रिजल्ट नहीं मिल रहा जी। था। एक दिन मुझे एक छोटा बुक मिल गई, 10 रुपये वाली। वो हुँ, मेरा कोई पहचान वाला मुझे बोला कि ये बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ो तो सही। तो मैंने पढ़ा, तो मुझे अच्छी हाँ, लगी। मेरी धर्मपत्नी ने मेरी बुक पढ़ी, तो मेरी जी। पत्नी इतना ही बोली कि आज से हम बिना पकाए खाएँगे, ये बुक में बहुत बढ़िया लिखा है। तो मैंने हाँ हाँ, बोल दिया। और वो साथ में जी। ऐसे ही बोले कि आप सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो आज से दवा ही छोड़ दो। तो मैंने पहले दिन से ही अच्छा, दवाइयाँ सब छोड़ दी। 20-20 गोली खा रहा था, वो अच्छा। सब कुछ छूट गया मेरा। और 10 दिन हाँ, में हाँ, हम दोनों ने कच्चा ही खाना खाया। तभी हमको पता हाँ, हाँ। चला कि भाई कुछ कोई परेशान नहीं कर रहा है, पितरू परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन परेशान कर रहा है तो हमारा भोजन, पकाया हुआ। भोजन, तो बिल्कुल। हमने 10 दिन में मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया और मेरा बीपी अच्छा, नॉर्मल हो गया। दोनों की दवाइयाँ तो मैं लेता ही नहीं था। उसके बाद मुझे हाँ, चर्म रोग में राहत मिल गई। तो मेरी पत्नी ने मेरे अच्छा। घर के गैस को ताला लगा दिया बिल्कुल, गैस हाँ, हाँ, जलाने का ही नहीं है। तो हाँ, ऐसे हाँ, साढ़े 4 महीने तक हमारे घर हाँ, हाँ। गैस नहीं जला था और हम दोनों ने अच्छा, यही कच्चा खाना खाया। 2 महीना हुआ अच्छा, तो मेरा वेट था 95 केजी। मेरी पत्नी को कोई रोग नहीं था। वो मुझे साथ साथ देने लगी, सपोर्ट करने का। तो उसका हाँ जी। सपोर्ट करने के लिए। तो उसका वेट था 100 केजी, 100 केजी पूरा। तो 2 अच्छा, महीने में उसका 60 केजी वेट हो गया, मेरा 60 केजी हो गया और मेरी बीमारियाँ सब कुछ निकल गई। उसके बाद अच्छा। हम ये सेवा में जुड़ गए। तो आज मेरे घर ये 20 साल से कोई जी, दवाइयाँ नहीं आ रही है। मेरी तो नहीं आ रही है, मेरा पूरा परिवार में किसी की दवाइयाँ नहीं है। जी, इसीलिए हम बिल्कुल। उसमें ये नई भोजन प्रणाली में जुड़ गए। चौहान साहब पहले सूरत में आते थे, उसके जी, बाद मेरे घर आने लगा, तो हम मेरी पत्नी उसको नया-नया व्यंजन बनवाकर खिलाती थी। तो चौहान सर जी। ने ऐसे ही बोला कि कालू भाई एक वनडे शिविर लगाओ, तो हाँ, अच्छा रहेगा, ये भोजन सबको खिलाओ। तो पहली शिविर हमने हाँ। किया तो 2500 लोग शिविर में आए और सबके लिए यही खाना ओह! बनाया बिना पकाए, 20 आइटम बनाई थी। वाह! और वहाँ से हम वाह, शुरू वाह! हो गए, तो आज हुँ, पूरी हुँ। दुनिया में हम जाते हैं चौहान सर के साथ और मैं अकेला भी शिविर करने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव नहीं है, मेरी अनुभूति है। आज मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। बिल्कुल, 6 बिल्कुल। गुजराती 6 गुजराती पढ़ा हूँ। तो आज पूरी दुनिया में मैं जा रहा हूँ। एक कोरोना से पहले मुझे अफ्रीका से फ़ोन आया और मुझे बुलवाया, तो वहाँ मैं गया। मुझे 10 जी, दिन के लिए बुलवाया था और मुझे वहाँ साढ़े 4 महीने तक रोक दिया और अफ्रीका में मैंने अच्छा। 35 शिविर करवाई। केन्या और ओह हो! युगांडा सब जगह पर मुझे बहुत अच्छे तरह से वहाँ रुका और सबके साथ यही शिविर किया। एक तो केन्या में किया बहुत भाई और पाछड़ केन्या में पूरा पूरा सिटी में ही शिविर लगाया और उसके बाद ये युगांडा में, तो युगांडा में बहुत लोग ने मेरा शिविर पसंद आया। तो जो भाई हमको लेकर गया था अनिल भाई पटेल करके, उसकी वाइफ को जी, सोरियासिस थे, तो वो सोरियासिस के लिए उसने 50 लाख रुपए का खर्चा किया था और हम जाकर पहले दिन से उसकी दवाइयाँ बंद कर दी। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही गए थे। तो उसके बाद उसने ये दवाइयाँ बंद करके हमारा जो ये रसाहार, पहले तो उसको उपवास करवाया, ये 8 घंटे का ये निर्जल उपवास, उसके बाद हरे पत्ते का जूस, उसके बाद अंगूर के जूस पर रखा, तो उसका भी 1 महीने में उसको रिज़ल्ट मिल गया। तो हमको आने नहीं देते थे कि हमको वहाँ रोक दिया और शिविर लगने लगे, तो हमको भी अच्छा लगा कि यहाँ आकर हम बैठेंगे, तो वहाँ शिविर करते रहे। तो ऐसे सब कुछ है, लेकिन
ये अनुभव नहीं है मेरा, मुझे तो अनुभूति हो रही है अभी ये साधना में। जी, करके जी, ये अनुभूति ऐसी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तभी अभी मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर भी आ रहे हैं। ये मेरी ऑफिस है, मेरी ऑफिस स्वदर्शन साधना करके सूरत में है, तो वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। और सबको मैं यही जी, समझाता हूँ कि आप सब लोग ये नई भोजन प्रणाली अपना लो तो आपकी बीमारी निकल जाती है। ऐसे अनुभव में एक रत्नागिरी के कांति भाई पटेल करके है, वो मेरे पास आए तो उसने मैं यही बताया कि भाई आप यही करो। तो वो बोला मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी मैंने उसको बताया कि आपको क्या बीमारी है, तो उसने बोला कि मैं दिन में 3 बार डायलिसिस करता हूँ, एक दिन में 3 बार। अच्छा, तो हाँ, हाँ, वो हिंदुजा हॉस्पिटल के पेशेंट थे, तो मुझे बोला कि कालू भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कि आप यहाँ रुक जाओ, मेरा कोई पैसन वाला नहीं था, लेकिन यहाँ उसकी लड़की जी, थी, उसके घर वो रुका। और मैंने उसको पहले दिन से सब खाना पीना पकाया हुआ बंद कर दिया। उसके बाद उसको जी, 3 जूस पर रखा। तो पहले अच्छा, हरे पत्ते का कौन से? जूस में बेल पत्र का जूस पिलाया, उसके बाद अच्छा, खीरा काकड़ी का, उसके बाद अल्फा अल्फा का जूस पाया, जो अल्फा अल्फा गाय भैंस घोड़े को घास खिलाते हैं उसका जूस। जी, उसके बाद अच्छा, वो मुझे बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो मैं उसको खीरा टमाटर और फ्रूट खाने के लिए थोड़ा बोलता था। 10 दिन में उसका फोन आया कि कालू भाई मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया है, मुझे शक्कर आने लगती है, तो मैं क्या करूं? हुँ, तो मैंने बोला कि आप गन्ने का रस पियो और आपकी दवाइयाँ सब कुछ बंद कर दो। तभी से उसने जी, सब दवाइयाँ बंद कर दी और ये अच्छा, सिस्टम में आ गए। तो ये सर चालू था ये सिस्टम, और 2.5 महीने तक उसने यही जूस पिया और थोड़ा जी, वेजिटेबल खा रहे थे और फ्रूट। तो 2.5 महीने में उसका अच्छा, डायलिसिस बंद हो गया। उसके बाद वो अच्छी अच्छा, तरह से, हाँ, डायलिसिस बंद हो गया। उसके बाद वो अच्छी तरह से जीने लगा। और हमको भी रत्नागिरी में बुलाया, तो मैं और गुरुजी और सब लोग वहां गए, और वहां एक दरिया किनारे पे एक रिसोर्ट था, वहां हमने शिविर लगवाई 10 दिन का, और सबको यही समझ दी। तो आज पूरा उसका परिवार एकदम तंदुरुस्त है। ऐसे हमारे पास जो कुछ नहीं है वो आज हमको मिल रहा है। 2013 में हम कल भाई भोपाल में शिविर कर, हाँ, कल भाई हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ आपको रोकने के लिए, क्योंकि एक हाँ, सवाल एक ऐसा है जो मैं जानना चाहते हैं हमारे साधक कि ये हाँ, बोलिए। डायलिसिस में एनीमा किस तरह हाँ, लिया जाता है? क्योंकि हाँ, कई डायलिसिस के पेशेंट है जो हमेशा ये सोचते हैं कि डायलिसिस में शायद ये काम ना करे। तो आप नहीं, उसको क्या करने से उनको फायदा हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ, हाँ। ये डायलिसिस में एनीमा तो हम जैसे करते हैं, लेकिन उसको स्थिति ऐसी नहीं थी बैठने का, तो हम उसको सुलाकर बाथरूम में एनीमा दे देते थे। उसके बाद सब निकल जाता था। तो उसकी आँख से तो इतना मल निकला था कि पत्थर जैसा मल निकल रहा था। तो वो सब कुछ सफाई हो अच्छा, गई, तो उसको अच्छा रहा। उसके डायलिसिस चल रहा था, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ 3 जूस पिलाया। हरे पत्ते अच्छा, में जो बेल पत्र का जूस, सिर्फ ओनली बेल पत्र, उसका जूस निकाल निकाल कर मैं पिला रहा था। उसके बाद उसको खीरा काकड़ी का जूस देता था। उसके बाद ये अल्फा अल्फा गाय भैंस घोड़े को जो घास खिलाता है उसका जूस मैंने दिया। वो 3 महीना तक यही जूस पिलाया, तो उसका डायलिसिस सब बंद हो गया और अच्छी तरह से जीने लगे। और 2013 में, अच्छा। हाँ, बोलिए। नहीं, और एक प्रश्न इसी के आधार पे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, दर्शकों ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जब आप जैसे कि बोलते हैं कि भाई ये डायलिसिस भी इससे खत्म हो गया, तो क्या ऐसा भी हाँ, मानना खत्म, है कि भाई हाँ, डायलिसिस में हम अगर एनिमा लेते हैं तो किडनी पे हाँ। ज्यादा जोर पड़ता है, ऐसा नहीं होता है या ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं, नहीं? ऐसा कुछ, उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसका अच्छा, एकदम अच्छा ही हो तो गया। 1.5 लीटर तो का ये एनिमा एनिमल लेने उन्होंने से, पूरा ही लिया?
हाँ, पूरा ही लिया। वो तो 3-3 बार ले रहे थे, लेकिन हम 2 बार ही अच्छा, करवाते थे। उसको बाद में जो मल बहुत गंदा-गंदा निकलता था, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं 3 बार लूँ, तो कभी-कभी 3 बार ले लेते थे। अच्छा। और तो उसमें कोई दिक अच्छा, हाँ, बोलिए। नहीं तो ये हमारे दर्शकों को जानना था कि क्योंकि डायलिसिस में काफ़ी ये समझा जाता है कि भाई एनीमा नहीं ले सकते हैं क्योंकि किडनी पे और जोर पड़ता है पानी लेने से अंदर। तो ये सब मान्यता है लोगों में, इसलिए मैंने कहा कि मान्यता ये है, बाकी कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन। कुछ नहीं है। हाँ जी, तो नहीं, आपके नहीं, माध्यम से वो हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि एनीमा डायलिसिस भी हो तो लेना है, और हाँ, आपको लेना जूस है। पे रहना है। और कई लोग हाँ, के ऐसे डायलिसिस केसेस भी सॉल्व हुए एनडीएस के द्वारा। तो ये बहुत हाँ, ही अच्छा अनुभव हमारे कालू भाई ने बताया। तो कालू भाई, हाँ, आज के इस हाँ, प्रोग्राम को हम यहाँ समाप्त करते हुए हम अगले हाँ जी, प्रोग्राम में फिर आपको जोड़ेंगे। तो आप हाँ जी, अब जाते जाते हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतने कम समय में जल्द से हाँ जी, जल्द इस प्रोग्राम में जुड़ गए। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। और आपकी सेवा को, एनडीएस के प्रति जो सेवा है, मानव सेवा है, उसको भी हम नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नमस्ते। जाते जाते हमारे बलविंदर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, जो ये प्रोग्राम जिनके बदौलत ये हम दिखा पा रहे या हम जुड़े हैं उनके साथ, और वही करता धरता जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं। उसके अलावा हमारे जसदीप जी हर टेक्निकल तकलीफ को दूर कर लेते हैं अपनी एक्सपर्टीज द्वारा। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हुए, श्रोता स्पॉन्सर सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी से यही निवेदन है कि अगले हफ्ते इसी समय यही चैनल पर हम फिर मिलेंगे, और कालू भाई के पास